फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 28 के बारे में। काउंटरफीट, कूटकरण। कूटकरण किसे कहेंगे हम? तो देखते हैं। जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, कहा जाता है। एक चीज को दूसरी चीज के सदृश करना, एक चीज को दूसरी चीज की तरह ही बनाना, हूबहू बनाना या फिर उसके जैसा लगभग बनाना, या और उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए? ये बनाने से पहले बनाने का इंटेंशन क्या होना चाहिए? धोखा देना। किसी व्यक्ति को धोखा देने के आशय से एक चीज को दूसरी चीज के सदृश बनाना, या फिर यह जानते हुए करता है कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी। फर्स्ट है दोस्तों इंटेंशन, और सेकंड है इसी में नोविंग, जानते हुए। यह जानते हुए एक चीज को दूसरे चीज के सदृश बनाना कि कोई व्यक्ति धोखे में पड़ जाए या कोई व्यक्ति धोखे में पड़ जाएगा, इसे हम कहते हैं कूटकरण। एक्सप्लेनेशन है, कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। कूटकरण के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि जो हम रिसेंबलिंग कर रहे हैं, एक चीज को दूसरी चीज की तरह तैयार कर रहे हैं, तो वो ठीक वैसी ही हो जैसे कि पुरानी चीज थी। उसके लगभग बनाना, या फिर ऐसा इंटेंशन हो कि एक चीज दूसरे चीज की तरह हम बना के किसी अन्य को धोखा देंगे। जैसे कि 100 रुपए की नोट, नकली नोट बनाना और ठीक वैसे ही बनाना जैसे कि पुरानी नोट है। कुछ इधर उधर हो सकता है, अगर लगभग इतनी है कि कोई कॉमन प्रूडेंट पर्सन, सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति उससे धोखा खा सकता है, तो उसे हम रिसेंबलिंग कहेंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, जबकि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरे चीज के सदृश कर दे और सदृश ऐसा है कि तद्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश बनाता है, उसका यह आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था, या यह संभाव्य जानता था कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी। कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश अगर बना रहा है, जरूरी नहीं है कि वो कहीं मार्केट में उसे बेचे या यूज करे। यूज में ना भी लाए और अपने घर पे ही कोई उपकरण रख के एक चीज को दूसरे चीज के जैसा बना रहा है और उसका इंटेंशन धोखा देने का है, तो वो ये एक बहाना नहीं ले सकता है बिल्कुल भी कि अरे मैं मार्केट में तो मैंने यूज़ नहीं किया, किसी को तो मैंने सेल नहीं किया और मैंने यूज़ नहीं किया, तो ये तो रिसेंबलिंग हो ही नहीं सकती या फिर काउंटरफिट हो ही नहीं सकता है। ऐसा वो बचाव नहीं ले सकता है, ऐसा कोई डिफेंस नहीं ले सकता है। कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स देखते हुए कोर्ट का प्रेजम्पशन होगा कि उसने काउंटरफिट किया है। दोस्तों, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1987 का, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस मिठाई वर्ग से। सेक्शन 28 ओनली इंडियन करेंसी में ही यूज़ नहीं होती है, बल्कि वो अदर देन इंडिया भी यूज़ हो सकती है। जैसे कि अमेरिका का डॉलर है, अमेरिका के डॉलर को भी हूबहू उसके जैसे बनाना और उसका इंटेंशन हो कूटकरण का, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। मीन्स कि ये जो सेक्शन 28 है ओनली इंडियन करेंसी नोट पे नहीं, अदर देन इंडियन करेंसी नोट पे भी लागू होगा। ओके, बाय बाय दोस्तों।